हेलो दोस्तों। लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक रात की दुल्हन कहानी का अंतिम भाग। कुछ देर मौलवी जी को ढूंढने के बाद रिहाना सलमान को फोन लगाती है। उधर से सलमान की आवाज़ सुनते ही वह फपक कर रोने लगती है। ऐसा लगता है जैसे रात का पूरा गुस्सा अब बाहर आ रहा हो। रोते रोते ही उसने बताया, मौलवी साहब सुबह से नहीं दिख रहे और मेन गेट पर ताला लगा कर गए हैं। बस पिछला दरवाज़ा खुला है। कल भी जब बाहर गए थे तो इसी तरह मेन गेट बाहर से लॉक करके गए थे। सलमान ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं आकर देखता हूँ। थोड़ी ही देर में सलमान आ गया। जब उसने आकर बताया कि उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा है, तब दोनों की चिंता और बढ़ती है। देर होते जा रही थी। बाहर से नवाजियों की आवाज़ भी आ रही थी। लोग मौलवी जी को खोजने उनके कमरे तक आ रहे थे, लेकिन ताला देखकर लौट जा रहे थे। सलमान और रिहाना चुपचाप उसी कमरे में बैठे हुए थे। जब बाहर की आवाज़ थोड़ी कम हुई तो सलमान धीरे से गेट खोलकर बाहर निकला। लोग शायद मस्जिद से जा चुके थे। उसने रिहाना से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं खाना लेकर आता हूँ और उधर बाजार में मौलवी साहब के बारे में थोड़ा पता भी करूँगा। उन दोनों के पास और कोई चारा भी नहीं था। सलमान जब बाजार से लौटा तो 12 बज गए थे। आते ही उसने रिहाना से कहा, मौलवी जी का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि मेरे चाचा का इंतकाल हो गया है, इसीलिए मैं गांव आ गया। सवेरे सवेरे खबर मिली, इसीलिए मैं बिना किसी को बताए चला आया। शाम तक लौटने की पूरी कोशिश करूंगा। रिहाना बोली, लेकिन अगर वह शाम तक नहीं लौटे तो? सलमान कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने कहा है कि वह ज़रूर शाम तक वापस आ जाएं। रिहाना फिर कहती है, अगर किसी कारण से नहीं लौटे तो? सलमान कहता है, आ जाएंगे, मैं थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन करके पूछ लूँगा। रिहाना चुप हो गई। वह सलमान को और परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि मौलवी साहब शाम तक वापस नहीं आएंगे। लेकिन वह और सलमान इंतज़ार के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। बैठे बैठे शाम के 5 बज गए, लेकिन ना तो मौलवी साहब आए और ना ही उनका फ़ोन आया। इस बीच 2 बार सलमान की अम्मी का फ़ोन आ चुका था। रात के करीब 8 बजे सलमान रिहाना के लिए खाना लेकर आया और दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया कि तभी मौलवी साहब का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि मुझे आने में रात हो जाएगी, इसीलिए अब तलाक वाला काम कल ही हो पाएगा। तुम चिंता ना करो, कल सवेरे सवेरे हम सारा काम निपटा लेंगे। आज मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं लाचार हूँ। बस एक दिन का किसी तरह और सब्र कर लो। रिहाना ने जब सुना तो वह रो पड़ी। बोली, झूठ बोल रहा है वो। लेकिन सिवाय इंतजार करने और मौलवी जी को कोसने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं था। खाना खाने के बाद सलमान अपनी अम्मी के पास चला गया और रिहाना उसी कमरे में लेट गई। रिहाना की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अपनी हालत उसे जाल में फंसी उस चिड़िया जैसी लग रही थी जो जितना भी जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन उड़ नहीं सकती। उसका जी तो कर रहा था कि जोर जोर से रोए, लेकिन उसका दर्द समझने वाला कौन था? जब अल्लाह की मर्जी से ही यह सब कुछ हो रहा था, तो फिर इंसान उसका दर्द कैसे समझ सकता था? तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो उसके विचारों का प्रवाह टूटा। उसने देखा तो मौलवी साहब दिख रहे थे। पता नहीं क्यों अंधेरे में भी उसको मौलवी साहब की आंखों में एक शैतानी चमक दिखाई दे रही थी। दुनिया में शायद हम अपनी सोच का प्रतिबिंब देखते हैं। मौलवी साहब ने लाइट जलाकर रिहाना से देर होने की माफ़ी मांगी। रिहाना ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मौलवी साहब ने उसके जवाब का इंतजार किया। फौरन बाथरूम में घुसे और जल्द ही नहाकर बाहर निकल आए। थोड़ी ही देर में लाइट बंद करके वह भी रिहाना के बगल में लेट गए। ना तो रिहाना ने कुछ पूछा और ना ही मौलवी साहब ने कुछ बताया। मौलवी साहब शांत थे, लेकिन केवल जुबान से। उनके हाथ धीरे धीरे रिहाना के बदन पर घूम रहे थे। रिहाना ने जब से सुना कि मौलवी जी रात में देर से आएंगे, तभी से उसको
इस स्थिति का आभास हो चुका था। रिहाना शांत रही, लेकिन मौलवी साहब आज ज़्यादा ही भयानक लग रहे थे। रिहाना ने तो इसे अपनी नीयत मान ली थी और मौलवी साहब के लिए तो मानो यह ज़िंदगी की आखिरी रात थी। वह भरपूर जी लेना चाहते थे। आज नींद दोनों में से किसी की आंखों में नहीं थी। रिहाना आज सोना नहीं चाहती थी कि कहीं फिर सवेरे मौलवी जी गायब ना हो जाएं, और मौलवी जी आज रात सोकर इस सुनहरे पल को गंवाना नहीं चाहते थे। रिहाना जैसी सुंदर युवती अब भला दोबारा उसे इस जीवन में कहाँ नसीब होने वाली थी। रात बीतती जा रही थी, लेकिन मौलवी साहब जागते रहे। आदमी पाप से डरता है, समाज से डरता है, लेकिन अगर ऐसा कोई डर ना हो तो आदमी के अंदर का राक्षस उसे शैतान से भी बदतर बना देता है। आज मौलवी साहब के लिए ऐसा ही दिन था। आज रिहाना के रूप में एक वस्तु उसके सामने थी, और जिसका उपभोग करने की आज़ादी उसे समाज और धर्म दोनों ने दे दी थी। आज ना तो वह कोई गलत काम कर रहा था और ना ही कोई अधार्मिक कार्य कर रहा था। यह कार्य उसके धर्म के हिसाब से निकाह के बाद जरूरी था। फिर उस वस्तु के उपभोग में कैसा संकोच, कैसी झिझक। रिहाना पर क्या गुजर रही थी, इसकी जिम्मेदारी मौलवी साहब की नहीं थी। फिर वह व्यर्थ ऐसी बातों में क्यों पड़ते और क्यों अपना मन खराब करते। मौलवी साहब रात भर नए नए अनुसंधान करते रहे, जब तक सुबह नहीं हुई मुर्गे की आवाज़ से। जब सुबह का एहसास हुआ तो मौलवी साहब बस आखिरी बार अपने इस अनमोल उपहार को जी भरकर देखना और भोगना चाहते थे। रिहाना तो करीब करीब बेसुध ही थी। बस किसी तरह वह नींद के आगोश में आने से बच रही थी। सुबह हुई, सलमान आया। मौलवी साहब तैयार बैठे थे। उनका रिहाना से तलाक हुआ। अब रिहाना सलमान की हुई। बस केवल 3 महीने का इंतजार बीच में था। सलमान बहुत खुश था, लेकिन रिहाना किसी चट्टान की भांति शांत और स्थिर थी। कोई हलचल नहीं, कोई भाव नहीं। दोनों ने मौलवी साहब से विदा ली। मस्जिद से बाहर आते ही सलमान बोला, रिहाना अब चेहरे पर पर्दा गिरा लो। रिहाना ने तीखी नजरों से उसे घूरा और बोली, अब कैसा पर्दा और किससे। सलमान रिहाना की आंखों में देखकर सहम सा गया। फिर धीरे से बोला, अब गांव से गुजरेंगे, पर्दा गिरा लो प्लीज। रिहाना कुछ नहीं बोली, बस उसने अपने चेहरे पर पर्दा गिरा लिया। जब वह गांव से गुजर रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था मानो गांव वालों की नजरें एक्सरे की भांति पर्दे से ढके उसके शरीर को छेद रही हों, और उसके शरीर का एक एक अंग उनके अंदर समा रहा हो। दोनों के घर पहुंचते ही अम्मी ने चैन की सांस ली। बोली, बेटा अब बस 3 महीने का और इंतजार करो, फिर रिहाना तुम्हारी। लेकिन यह 3 महीने तुम उससे पूरी तरह दूर रहना। ठीक है अम्मी, अब बस कुछ खाने को दे दो, सवेरे का निकला हुआ हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। और हाँ, मैं सोच रहा था कि आसपास के ही शहर में कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लेता हूँ। इस बहाने मैं रिहाना से दूर भी रहूंगा और कुछ आमदनी भी होती रहेगी। सलमान ने एक ही सांस में अपनी पूरी बात कह दी, और हुआ भी ऐसा ही। वही मेरठ में एक छोटी सी कंपनी में फिर से नौकरी करने लगा। दिन बीत रहे थे, बस यह इंतजार की घड़ियां लंबी हो रही थी। सलमान दिन भर तो काम में व्यस्त रहता, लेकिन रात को बिल्कुल अकेला महसूस करता। उधर रिहाना भी दिन भर घर के कामों में लगी रहती, किंतु रात को जब अकेले में होती तो उसे सलमान की बहुत याद आती। कभी कभी यादों के इस मधुर पल में मौलवी साहब का शैतानी चेहरा कड़वाहट घोल देता। वह उन 2 रातों को जिंदगी से निकाल फेंकना चाहती थी, लेकिन वह 2 रातें मानो जोंक की तरह उसकी आत्मा से लिपटकर निरंतर उसका लहू चूसती रहती। उसे लगता था कि धीरे धीरे ही सही वह उन चीजों को भूल जाएगी। अब तो रिहाना का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। अम्मी बोली कि तुम बहुत सोचती हो, इतनी चिंता तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, सब कुछ भूलकर आगे का जीवन देखो। रिहाना उनकी बात सुनती, लेकिन उसका अपने मन पर वश नहीं चलता। घटना को बीते हुए 1.5 महीने हो चुके थे। एक तरफ रिहाना को लगता कि चलो आधा समय तो बीता, लेकिन बाकी आधा समय उसे पहाड़ सा दिखता था। रिहाना की तबीयत दिन पर दिन खराब हो रही थी।
कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। शरीर दिनों दिन कमजोर हो रहा था। एक दिन ऊबकर अम्मी ने कहा, अब तुझे डॉक्टर से दिखाना ही पड़ेगा। मैं सोच रही थी इन 3 महीनों में कहीं बाहर ना जाने दूं, लेकिन अब बिना डॉक्टर को दिखाए काम नहीं चलेगा। मुझे पता है दिन भर घर में बैठे बैठे फालतू की चीजें सोचती रहती हो। एक बार डॉक्टर साहब समझाएंगे, दवाइयाँ देंगे, फिर तुम ठीक हो जाओगी। इसी बहाने बाहर निकलोगी तो मन भी बहल जाएगा। और फिर दोनों डॉक्टर के पास पहुंचे। सभी चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहब ने कुछ टेस्ट लिखे और दोपहर में आने को कहा। दोपहर में जब दोनों पहुंचे तो डॉक्टर साहिबा प्यार से बोली कि चिंता की कोई बात नहीं है, सारे टेस्ट अच्छे आए हैं। बस आपके लिए एक खुशखबरी है कि आपकी बहू माँ बनने वाली है। या अल्लाह! अम्मी के मुंह से बस इतना ही निकला। रिहाना तो कुर्सी पर ही शिथिल पड़ गई। दोनों की जुबान जैसे सर्द होकर जम गई। डॉक्टर साहिबा मुस्कुराई और बोली, क्यों, आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? रिहाना तो बिल्कुल चुप थी, लेकिन अम्मी धीरे से बोल पड़ी, नहीं नहीं मैडम, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर ने ढेर सारी दवाइयाँ दी और कुछ लिखी, लेकिन दोनों सास बहू अब शायद कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। वहां से निकलकर दोनों सीधे घर आ गई। दोनों अपने अपने बिस्तर पर धम्म से गिर पड़ी। या खुदा, मैंने आपसे पोता मांगा था, लेकिन इस तरह नहीं। जिस बच्चे में हमारे वंश का खून ही नहीं है, उसे मैं भला अपना पोता कैसे मान लूं? रिहाना ने एक दिन कहा था कि आपको कैसे पता कि कमी मेरे अंदर ही है? हो सकता है सलमान में ही कमी हो। अम्मी जितना सोचती उतना ही उलझते जा रही थी। इधर रिहाना का तो हाल और भी बुरा था। उसकी तो मानो सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। लगता था जैसे दिमाग की नसें जम चुकी हैं। दिमाग में कभी सलमान आता, कभी बच्चा, तो कभी मौलवी। आगे का भविष्य बिल्कुल भयानक जंगल की भांति उलझा उलझा दिख रहा था। जब सलमान सुनेगा तब क्या होगा? क्या वह मुझे अब भी स्वीकार करेगा? क्या अम्मी बच्चे को अपना पोता मानेंगी? सवाल सैकड़ों थे और जवाब किसी का नहीं। दिमाग सुन्न होता जा रहा था। कभी लगता कि सलमान अच्छा लड़का है, वह हम दोनों को स्वीकार कर लेगा, लेकिन क्या यह सही होगा? मुझे हमेशा यह लगता रहेगा कि सलमान ने उसे और उसके बच्चे को अपनाकर उस पर एहसान किया है। कभी सोचती कि अगर सलमान ने मना कर दिया तो फिर क्या होगा? वह गर्भपात की सोचती, लेकिन उसके संस्कार इसकी इजाज़त नहीं देते और कोई इसके लिए तैयार भी नहीं होगा। फिर तो दो ही रास्ते बचते हैं, एक यह कि सलमान उसे बच्चे सहित स्वीकार कर ले, लेकिन इसमें उसे पूरी जिंदगी अफसोस होगा। पहला दूसरे का बच्चा और दूसरा उसकी मर्दानगी पर सवाल। सलमान की अस्वीकार करने वाली बात उसे हिलाकर रख देती और दोनों ही स्थिति में आने वाली संतान उस काली रात को पूरी जिंदगी भूलने नहीं देती। उसे पूरा जीवन अंधकार भरा दिख रहा था। अनुमान से आने वाला डर और अपनी ही सोच से पैदा होने वाली हताशा हमेशा दुखदाई होती है। रिहाना अकेली थी और उसकी सोच उसकी पकड़ से दूर हो चुकी थी। निराशा, दुख व जिल्लत भरी जिंदगी भविष्य में उसका व उसके बच्चे का इंतजार कर रही थी। और फिर जब उसकी अपनी सोच उस अंधकारमय भविष्य की काली रात में गुम हो गई, तो एक ही रास्ता नजर आया, खुद को खत्म करने का। उसके दिमाग ने एक बार और जोर लगाया, लेकिन वह उसे निराशा भरे बादल की ओर से निकालने में नाकामयाब रहा। वह चुपचाप उठी और उस राह पर चल पड़ी जहां से उसका लौटना नामुमकिन था। शाम में जब अम्मी ने काफी देर तक रिहाना की आवाज नहीं सुनी, तो उसका दरवाजा खटखटाया। बहुत देर तक जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वह डर गई और आसपास के लोगों को बुलाकर दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का नजारा डरावना था। रिहाना का शरीर पंखे से झूल रहा था। अम्मी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। पड़ोसियों ने संभाला और बाहर खाट पर लिटा दिया। देर रात सलमान भी घर पहुंचा। कहाँ वह 3 महीने खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और कहाँ यह खबर। उसकी तो मानो दुनिया ही लुट गई। आंगन में रिहाना का शरीर पड़ा था। अम्मी बैठी रो रही थी। कौन किसको ढांढस बंधाता। पड़ोसी अपने अपने घर चले गए थे।
अब अगले दिन ही रिहाना की अंतिम क्रिया की जानी थी। अम्मी ने रो रो कर पूरा घटनाक्रम सलमान को बताया। सलमान को जब बच्चे का पता चला तो पल भर को वह हक्का बक्का रह गया। ऐसा कुछ तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लगता है अल्लाह ने सारा दुख और परेशानियां उसके लिए ही बचा कर रखी थी। उसे लगा कि इस सारी फसाद की जड़ वह स्वयं है। वही है रिहाना का हत्यारा। उसी की जिद और नासमझी ने रिहाना की जान ली है, और अब जब रिहाना चली गई तो फिर इस अफसोस के साथ वह नहीं जी सकता, और रिहाना की मौत के गुनाहगार को जीने का कोई अधिकार नहीं। और उसी कमरे में घुसा और उसी पंखे से खुद लटक गया। अम्मी को रात भर तो कुछ आभास नहीं हुआ, लेकिन जब सवेरे उठकर कमरे में गई तो सलमान को देखा। सलमान का शरीर बेजान हो चुका था। वह चिल्लाती हुई बाहर निकली। आसपास के लोग आवाज सुनकर बाहर निकले तो देखा सलमान की अम्मी चिल्लाती हुई घर से बाहर दौड़ रही हैं। लोग आए, लेकिन अम्मी तो मानो कुछ सुन व देख पाने की स्थिति में नहीं थी। लोग उनके पीछे पीछे भागे। आखिर पूछे तो क्या हो गया, लेकिन वह कहाँ रुकने वाली थी। वह आगे आगे और पड़ोसी पीछे पीछे, और फिर एक छपाक की आवाज के साथ वह कुएं में कूद गई। लोगों ने जब तक उनको निकालने की तैयारी की, तब तक वह इस दुनिया से दूर जा चुकी थी। एक ही घर से एक ही दिन 3 जनाजे निकले। तीनों एक ही दिन काल के गाल में समा गए। लेकिन इन तीनों की मौत का जिम्मेदार कौन था? सलमान, रिहाना या उसकी अम्मी, या कोई और? अगर आपने पूरी स्टोरी सुनी है तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। धन्यवाद।